हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों देखो, जैसा कि अभी तक हम लोगों का एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और जो भी रिस्पांस दिया आप लोगों का, तो उसके लिए क्या ही कहा जाए। अब जो भी है जैसा भी है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर चलो अब आगे देखेंगे। तो आज हम लोगों का जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो है इनपुट। अरे चल जा भाई पेन। इनपुट एंड आउटपुट। ठीक, इस चैप्टर के आज हम लोग चर्चा करेंगे। इस चैप्टर में मिलना क्या क्या है: इनपुट डिवाइस, डायरेक्ट डेटा एंट्री, डेटा एंट्री ऑपरेटर वाला जो होता है वो वाला, स्रोत डेटा प्रविष्टि यंत्र, आउटपुट युक्ति, हार्ड कॉपी युक्तियाँ और सॉफ्टवेयर युक्तियाँ। ये डिवाइसेस होती हैं। युक्तियाँ का मतलब डिवाइसेस होता है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इनपुट डिवाइसेस की, तो देखो इनपुट डिवाइसेस का मतलब होता है, इनपुट का मतलब होता है इन मतलब अंदर और पुट मतलब देना। तो जब हम लोग कोई भी चीज़ कंप्यूटर के अंदर उसको बताते हैं, दिखाते हैं, सुनाते हैं या समझाते हैं, जिस माध्यम से भी हम कंप्यूटर को ये बता सकें कि भैया आपको करना क्या है, वो सब इनपुट होता है। ठीक है। अब उनको इनपुट देने के लिए अलग अलग डिवाइसेस भी होंगी, तो उन्हीं को इनपुट डिवाइस कहा जाता है। तो आज हम लोग इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। अब बचे हाँ आउटपुट। आउटपुट के लिए पहले जब इनपुट देंगे तो कंप्यूटर प्रोसेस करेगा, तब उसके बाद में हमको आउटपुट देगा। तो आउटपुट का क्या काम होता है, आउटपुट कैसे पता चलता है? या तो कंप्यूटर हमें सुनाएगा या दिखाएगा, या मतलब प्रिंट निकाल के दे देगा, हार्ड कॉपी दे देगा। तो दो तरीके से हमको आउटपुट मिलता है, या तो सॉफ्ट कॉपी में या हार्ड कॉपी में। तो ये जिन डिवाइसेस के माध्यम से हमको मिलता है उनको हार्ड आउटपुट डिवाइसेस कहा जाता है। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये इनपुट युक्ति या इनपुट डिवाइसेस। ठीक है। अब देखो, अगर हम लोग इसकी परिभाषा की बात कर लें, पहले आप लोग परिभाषा देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बिल्कुल आसानी से अभी समझाया था वैसे ही समझा दूंगा। वे डिवाइसेस जिनका उपयोग आंकड़ों को डेटा अथवा इंस्ट्रक्शंस के कंप्यूटर में इंटर करने के लिए किया जाता है, इन युक्तियों को इनपुट डिवाइस कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है, आगे अभी देख लेंगे। लेकिन सबसे पहले तो यहाँ पे आपको बस समझना क्या है कि जब भी हम लोग कंप्यूटर को कोई डेटा देते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो जिनके माध्यम से ये दिया जाता है उनको इनपुट डिवाइस कहा जाता है। भाई कंप्यूटर अपने आप तो चलने नहीं लगेगा, कंप्यूटर को चलाने के लिए उसको बताना पड़ेगा ना कि भाई कंप्यूटर आपको ये करना है। तो कंप्यूटर को जो हम लोग करवाने के लिए जो जो चीज़ें बताते हैं वो सब इनपुट देने के कई तरीके भी होते हैं। तो अब इसको हम लोग जो दूसरी मानवीय भाषा में देखें तो क्या लिखा है, लिखा हुआ है मानवीय भाषा में प्रविष्ट यानी कि इंटर किए जा रहे आंकड़े या प्रोग्राम को कंप्यूटर में समझने योग्य अंडरस्टैंडेबल रूप में परिवर्तन यानी कि कन्वर्ट करने की प्रयोग की जाने वाली युक्तियों को इनपुट डिवाइस कहा जाता है। सेम वही चीज़ है, मैं आपको सरल भाषा में समझा रहा हूँ कि कंप्यूटर को क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है। ये जब हम लोग कंप्यूटर को जो बताते हैं, समझाते हैं, कराते हैं, ये सब इनपुट है। जिनके माध्यम से कराते हैं वो सब इनपुट डिवाइसेस हैं। बस सीधी सी बात समझ लीजिए, और इसके अलावा आपको कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है। ये युक्तियाँ सिग्नल अक्षरों, अंकों तथा अन्य विशिष्ट चिन्हों यानी कि स्पेशल सिंबल्स को बाइनरी अंक अथवा जीरो अथवा में परिवर्तित करके सीपीयू को पहचानने समझाने योग्य बनाती हैं। तो कंप्यूटर का सीधा सा एक मतलब है कि कंप्यूटर आपकी भाषा नहीं समझता, आप कंप्यूटर की भाषा नहीं समझते। लेकिन क्या होता है, कंप्यूटर एक भाषा समझता है जिसको बाइनरी नंबर कहा जाता है। अब ये जो बाइनरी नंबर है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी डिजिट कहा जाता है। बाइनरी डिजिट कहा जाता है। बाइनरी डिजिट में दो ही नंबर आते हैं, 0 और 1। इन्हीं को, इनका जो बेस कहा जाता है वो 2 कहा जाता है, क्योंकि इसमें दो ही संख्याएं होती हैं, 0 और 1। ठीक है। तो बस इन जब भी हम लोग कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देंगे, कोई चीज़ बताएंगे, तो वो किसके माध्यम से समझेगा, वो इनपुट के माध्यम से समझेगा, यानी कि बाइनरी नंबर के माध्यम से समझेगा। और बाइनरी नंबर 0 और 1 में होता है। तो जो भी कंप्यूटर समझता है, हमने कंप्यूटर को कहा ओपन द माई कंप्यूटर, तो जब वो ओपन करेगा माई कंप्यूटर को, तो वो किस में समझेगा, सिर्फ 0 और 1 में समझेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। कंप्यूटर के पास जब हमने ये इंस्ट्रक्शंस दिए, वो 0 और 1 में समझ के उसने वो काम कर दिया। आउटपुट भी वो इसी में देगा, लेकिन वो कन्वर्ट करके वो हमारी लैंग्वेज में हमको समझाया जाता है। खैर, कुछ इनपुट डिवाइसेस होते हैं, उनके प्रकार के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। पहला होता है ऑनलाइन। यार ये पेन क्या है, आधा चलता है आधा नहीं चलता है। हाँ, तो ऑनलाइन डेटा डायरेक्ट होता है। फिर दूसरा क्या है, स्रोत डेटा प्रविष्टि यंत्र। दूसरा पेन लाओ भाई, यार ये तो चल ही नहीं रहा। ठीक, तो
यानी कि पहला है ऑनलाइन डेटा डायरेक्ट डेटा एंट्री डिवाइस, दूसरा है सोर्स डेटा एंट्री डिवाइस। पहले हम लोग इधर वाले सारी चीज़ों की बात करेंगे। इसमें क्या क्या आता है, इसमें कीबोर्ड आता है, लोकेटर डिवाइस आती है जिसमें लोकेटर डिवाइस में माउस आता है, ट्रैक बॉल आता है, टच बॉल आता है, ट्रैक जो है जो डिजिटाइजिंग टेबल होते हैं वो आते हैं, जॉयस्टिक्स आती हैं। और आगे अभी हम लोग जो आगे जैसे जैसे चैप्टर बढ़ता जाएगा ये आपको पूरी सभी चीज़ें बिल्कुल विस्तारित रूप से समझाई जाएंगी। फिर देखो इंटरफेस यानी कि जो पिक डिवाइस होती हैं वो भी इसी में आती हैं, जिसमें प्रकाश पेन आता है यानी कि लाइट पेन्स, और टच स्क्रीन जैसे आपका आप आज के समय में जो आपका मोबाइल है। ठीक है, चलो अब तो लैपटॉप भी टच वाले भी आते हैं। अब आते हैं सोर्स डेटा एंट्री यानी कि स्रोत डेटा प्रविष्टि जो यंत्र होता है। इसमें क्या आता है, जैसे वीडियो डिजिटाइजर, डिजिटल कैमरा, स्कैनिंग डिवाइस। स्कैनिंग डिवाइस में भी कई होते हैं, जैसे स्कैनर हो गया, OMR हो गया, OCR हो गया, MICR हो गया, और बार कोड रीडर हो गया। ठीक, फिर ये क्या है, ये वॉइस इनपुट अलग, फिर एक और डिवाइस होती है रिमोट कंट्रोल, ये अलग डिवाइस, मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर ये अलग है, ध्वनि संवेदी माइक्रोफोन ये भी है, और MIDI इंस्ट्रूमेंट। तो ये जितने भी आपको इनपुट डिवाइसेस के प्रकार बताए गए, इन सभी को हम लोग बहुत विस्तारित रूप में अपने आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा एक साथ में नहीं पढ़ेंगे कि जो हम लोग कन्फ्यूज हो जाएं, थोड़ा थोड़ा समझिए। ठीक है, मैं इतना जानता हूँ यहाँ पे कोई भी कंप्यूटर में बिल्कुल जीरो नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ा पाऊँ। फिर देखो इनपुट इनपुट जो युक्तियाँ हैं कंप्यूटर हार्डवेयर का ही भाग होती हैं। सारी डिवाइसेस हार्डवेयर ही में ही होंगी, जिनके द्वारा कंप्यूटर से क्या है टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, इमेज, ऑडियो और कंट्रोल सिग्नल क्या करते हैं, प्रदान किया जाता है। कंप्यूटर की व्यापकता यानी कि स्कोप ऑफ कंप्यूटर में समझा जा सकता है कि इनपुट के रूप में आने वाले डेटा की प्रकृति और प्रकार की कोई भी सीमा नहीं होती। ये बात सही है, उसकी कोई भी सीमा नहीं हो सकती। आप वो इमेज के तौर पे भी इनपुट दे सकते हो, टेक्स्ट में भी इनपुट दे सकते हो, स्पीच में भी इनपुट दे सकते हो। ठीक है, इशारों में भी स्पीच दे सकते हो, और लाइट के माध्यम से भी हम लोग उसको इनपुट दे सकते हैं। तो उसकी कोई सीमा या कोई भी तौर तरीका ऐसा नहीं है। कई बार इनपुट सामान्य भाषा में पाठ के रूप में होती है, कई बार तस्वीर होती है, कई बार आवाज़ जैसे गीत के रूप में होती है। उचित इनपुट तंत्र चयन तथा द्वारा क्षमता में सुधार होगा, मानव संपर्क न्यूनतम होगा। सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट इनपुट डिवाइसेस विल इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड कीप यून ह्यूमन ट्रैक्शन मिनिमल। तो वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई, ये किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे वो गीत के रूप में हो। जैसे आजकल आप ऐसे समझिए, आप यूट्यूब खोलते हैं, आपने देखा होगा छोटा बच्चा भी यूट्यूब चला रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है इसमें बोलने से आ जाता है, तो वो क्या करता है, बोल देता है और उसको उसकी चीज़ आ जाती है। लगभग कंप्यूटर यूट्यूब जो है या वॉइस रिकॉग्निशन जो है वो समझ लेता है। इसका मतलब हमने कैसे इनपुट दिया, उसको बोल के दिया। तो बच्चा तो लिख नहीं पा रहा बच्चा, लेकिन बोल तो पा रहा, बोल के दे देगा। ठीक, अब देखो ऑनलाइन डेटा डायरेक्ट प्रविष्टि यंत्र, जिसको ऑनलाइन और डायरेक्ट डेटा एंट्री डिवाइस भी कहा जाता है। अब इनमें डायरेक्ट डिवाइस से माध्यम से दिया जाएगा। जैसे ऐसे यंत्र जो CPU के नियंत्रण में होते हैं, सीधे CPU से कम्युनिकेट करते हैं, अर्थात ये CPU के केवल तार द्वारा जुड़े होते हैं, डेटा एंट्री डिवाइस कहलाते हैं। इनकी प्रतिक्रिया इंटरेक्टिव इनपुट डिवाइस भी कहा जाता है। जैसे कि आपका कीबोर्ड और माउस, अब दोनों क्या हैं, केबल के माध्यम से जुड़े हैं। ठीक है, डायरेक्ट इनपुट डायरेक्ट कंप्यूटर के संपर्क में है। तो ये जो है कैसे हो जाएंगे, ये ऑनलाइन या डायरेक्ट एंट्री डिवाइस हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहला ऑप्शन ही आ गया, क्या, कीबोर्ड का आ गया। तो देखो कीबोर्ड लिखा हुआ। अब आपको पता है कि जो कीबोर्ड की जो समान कुंजियों वाला मैकेनिकल इक्विपमेंट होता है, इस कीबोर्ड की बटन को दबाने के पश्चात इलेक्ट्रिकल सर्किट बंद हो जाती है। ऐसी स्थिति में कीबोर्ड एक सिग्नल देता है जो बताता है कि मॉनिटर पे क्या प्रदर्शित होगा, अक्षर, लेटर या नंबर में कौन सा कार्य होगा। मतलब जो आपका कीबोर्ड है ये एक तरीके का सर्किट बंद वाला होता है। जैसे आपने जैसे ए लिखा हुआ है, अब जब ये जो की बनी हुई है इसको आप जब प्रेस करेंगे तो सिर्फ ए दबेगा। अब जैसे ही हटाओगे उंगली, इसका सर्किट बंद हो जाएगा। अब ये अपने आप से अपना काम नहीं करेगा। जब तक आप इसको प्रेस नहीं करोगे ये सर्किट बंद ही रहेगा। तो बस ये इसलिए होता है। बाकी आप नंबर दबाओगे तो नंबर होगा, लेटर दबाओगे तो लेवर, सैम्बल होगा तो सैम्बल, ऐसे करके ही उसी का सर्किट चलेगा जो वहाँ पे आप उसको प्रेस करोगे। फिर देखो भिन्न भिन्न कंप्यूटर सिस्टम में अलग अलग कीबोर्ड सुविधा होती है। कंप्यूटर जो आगे अभी हम लोग चल रहे हैं, आगे आपको वहाँ पे कीबोर्ड्स की तरीके दिखाएंगे। आधुनिक कीबोर्ड में 104 कीज़ लगभग होती हैं, ये याद कर लेना। ये मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, रुक जाओ पहले मैं इसको बिगाड़ देता हूँ फिर अंडरलाइन करता हूँ। ठीक है, ये
ठीक, 104 कीज होती हैं, ये पूछा जाता है। किस पैटर्न पे होता है ये भी याद कर लेना, ये क्वार्टी कीपैड पे होता है। ठीक, चलो फिर कीबोर्ड के उपयोग आपको पता है, इसको हम लोग डाटा एंट्री के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें लेटर्स और जे ज्ञापन वगैरह या जो भी कुछ भी टाइपिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। बाकी आप लोग पढ़ लेना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आपको पीडीएफ दिया जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ कीबोर्ड्स के प्रकार दिए हैं, इसमें प्रिंट अच्छा साफ़ सुथरा नहीं आया है। ये मैकेनिकल कीबोर्ड है, ये एर्गोनॉमिक कीबोर्ड है, ये मेम्ब्रेन्स कीबोर्ड है, ये गेमिंग कीबोर्ड है, ये मिनी कीबोर्ड है और ये स्प्लिट कीबोर्ड है। स्प्लिट कीबोर्ड का मतलब क्या होता है, जो कीबोर्ड जो है बीच में से कहीं टूट सके उस तरीके की। अब देखो पहले कीबोर्ड की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर के आधार पर कुंजियों को 6 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से भाग होते हैं देखो, अल्फ़ा न्यूमेरिक, न्यूमेरिक, फंक्शन, फिर ये विशेष उद्देश्य कुंजियाँ यानी कि स्पेशल पर्पस कीज, संशोधक कुंजियाँ यानी कि मॉडिफायर कीज और कर्सर कुंजियाँ। ये कुंजियों के नाम हमसे पूछे जाते हैं, फिर उसके बाद में पूछी जाती हैं ये कुंजियाँ कौन सी हैं। तो बच्चा यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज होता है। अब हम लोग इन्हीं के बारे में चर्चाएँ करेंगे और धीरे धीरे सब कुछ यहाँ पे पढ़ लेंगे। जैसे पहला अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज। इस न्यूमेरिक कीज अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज जो होता है उसमें होता क्या है, अंग्रेजी के सभी अक्षर ए से लेकर जेड तक होते हैं। इस कुंजी का उपयोग कंप्यूटर में लेखन कार्य के लिए किया जाता है, ये आपको पता है। ठीक है, फिर न्यूमेरिकल कीज़ आती हैं यानी कि न्यूमेरिक कीज़, इनमें आपके सभी नंबर्स आ जाते हैं। जैसे न्यूमेरिक कीज़ को कैलकुलेटर कुंजी भी कहा जाता है। न्यूमेरिक कुंजी का उपयोग संख्याओं को लिखने के लिए किया जाता है। न्यूमेरिक कुंजी प्रायः 17 होती हैं, ये जरूर अंडरलाइन कर लेना, ये आप इसको डबल क्लिक कर लो। ठीक है, 17 कुंजियाँ होती हैं, इसमें 0 से लेकर 9 तक होती हैं। ठीक है, ये तो गणित संख्याएँ हो गई। ठीक, उसके बाद इसमें सिंबल्स भी बने होते हैं, जैसे ये स्लैश का, ये गुणे का, ये माइनस का, ये प्लस का, फिर इंटर कीज एवं नंबर लाख। इतनी कीज जो है आपको न्यूमेरिक कीज की नाम की या श्रेणी में आ जाती हैं। ये देखो कुछ इस तरीके का बना होता है। अब देखो इसमें नंबर लाख, फिर ये स्लैश, फिर मल्टीप्लाई, माइनस, 7 8 9 प्लस 4 5 6, फिर यहाँ पे प्लस की ही इतनी बड़ी बटन प्लस की ही होती है इसमें। ठीक, फिर 1 2 3, फिर ये इंटर की भी इतनी बड़ी बटन है, फिर 0 और ये एक आता है ये डैश का। ये न्यूमेरिक कीपैड का पूरा पैटर्न दे रखा है। चलो फिर यहाँ यह कीबोर्ड जो होता है वो दाईं ओर कैलकुलेटर में समान स्थित होता है। जैसे कैलकुलेटर आपका कैलकुलेटर बता रहा है, ये आपका कीबोर्ड है, यहाँ पे अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज होती हैं, यहाँ पे स्पेशल कीज होती हैं और यहाँ पे आपका न्यूमेरिक कीपैड होता है। ठीक है, और इसका प्रयोग संख्यात्मक डेटा को तीव्र गति से भरने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें संख्याएं जल्दी दी होती हैं, आप आसानी से भर सकते हैं। देखो नंबर लाख, इसमें क्या होता है, ऑन होने पर क्या होगा, संख्याओं को टाइप करने में सहायक होगा। जब आप इसको बंद कर देंगे तो आप जो है कभी भी नंबर वाली कीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नंबर वाली कीज कौन, ये जो साइड में बनी होती हैं। ठीक, लेकिन तब क्या हो जाएगा, तब एरो की, होम पेज, अप पेज, डाउन, इंड फंक्शन, जो इंड फंक्शन होते हैं ये उपयुक्त हो जाते हैं। ये कहाँ पे आते हैं, ये अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज और न्यूमेरिक कीज के बीच की जो जगह होती है उसमें दी होती हैं। फिर देखो नोट में क्या लिखा हुआ है, नंबर लॉक की के ऑन रहने पर कीबोर्ड के ऊपर दाईं ओर एक बत्ती जलती है। हाँ बिल्कुल, 3 लाइट्स लगी होती हैं, जिसमें एक कैप्स लॉक होता है, एक नंबर लॉक होता है और एक कौन सी होती है, एक यार मुझे भी नहीं याद आ रही भाई, किसी को याद हो तो ज़रूर बताना। कुछ बच्चे आजकल जो है बहुत आसानी से बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं। रुको, कीबोर्ड तो मेरे सामने पड़ा हुआ है, इसको देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी लाइट्स दे रखी हैं। हाँ, एक तो नंबर लॉक है, एक कैप्स लॉक है और एक स्क्रॉल का है। ठीक है, ये 3 कीज़ दी हुई होती हैं, स्क्रॉल का भी है। तो दोस्तों फिर आज की जो क्लास है वो देखिए हमारी यहीं तक रहेगी। कल हम लोग इसमें फंक्शन कीज़ और कुछ और टॉपिक्स होंगे उनके बारे में भी देखेंगे। कम पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, अभी समय है आपके पास पेपर के लिए, क्योंकि आयोग बहुत रिलैक्स मूड में है। आयोग सोच रहा है कि हमें तो पेपर ही नहीं कराना है, हमें तो देखो पूरा 2024 इन्होंने ऐसे ही ले डाला है। तो आयोग बहुत रिलैक्स मूड में है, आप लोग भी रिलैक्स मूड में रहिए, लेकिन पढ़ाई करते रहिए, थोड़ा ही पढ़ते रहिए लेकिन पढ़ते रहिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कंप्यूटर में थोड़ा पढ़िए लेकिन समझ के पढ़िए कि चीज़ें गलत ना हो। अब जैसे मैंने यहाँ पे आज जो भी कीज़ वगैरह बताई हैं ये बहुत ज़रूरी कीज़ थी। ये जो जितनी भी कीज़ आपको आज बताई गई हैं, जैसे न्यूमेरिक कीपैड में कितनी होती हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक की